डिफरेंट टाइप के क्या है ये, बम्बू मतलब बांस। ये वैरायटी अलग है और वो वैरायटी अलग है और ये वैरायटी अलग है और ये वैरायटी अलग है। ये रे बांस। वैसे जो बांस है वो बंगाल में बहुत ज़्यादा है। बंगाल क्या, एक्चुअल में बांस ज़्यादा बरसात होनी चाहिए। बांस को चाहिए पानी। पानी जितना ज़्यादा होगा बांस उतना ही ज़्यादा तेज़ गति से ग्रोथ करेगा। और बांस 3-3 फुट एक दिन के मतलब एक रात के अंदर ग्रोथ कर लेता है। ये बात हमें जब NGLC कैंप में था हमें तब बताई थी, जो कि नहीं पता थी। ये शायद ये झील है वो, ये पेड़ है डिफरेंट टाइप के। बॉटनी पढ़ने वाले के तो मज़े ही मज़े हैं यहाँ, अगर आकर रिसर्च करें। और ये बांस है, शायद यहाँ सांप भी हो सकते हैं। किधर है पता नहीं। ये बच्चा देखो कितना खेल रहा। ये पेड़ पुराना लग रहा काफ़ी, आई डोंट नो किस चीज़ का है। ये इधर गार्ड साहब बैठे आराम से विपश्यना कर रहे। एक्चुअल में दिल्ली के आसपास हमारे बतेरे हुए हैं कि वो लग रहे हैं उसे टूरिस्ट प्लेस, लेकिन हम बहुत ही कम जा, क्योंकि हम लोकल है ना और हम यहाँ केरल में आ रहे। तो खैर, और यहाँ के आदमी वहाँ जा गए देखो, क्योंकि इनके लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर को जा रहे कुछ लोग, कुछ सामने जा रहे। जाना किधर है? शायद इधर ही जाना। तो लोयन लिख रहा है यहाँ, LION, लेकिन लोयन है कहाँ इस बात का मुझे कोई अंदाज़ा है नहीं। दिख तो रहा नहीं कहीं। लोयन नहीं है, लोयन नहीं है, सिर्फ लोयन का नाम है। चलते हैं फटाफट, क्योंकि हमें मंदिर भी देखना और फिर ट्रेन पकड़ के निकलना भी। वैसे यहाँ से कन्याकुमारी ज़्यादा दूर है ही, 40 किलोमीटर है, तो जल्दबाजी करने का कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन फिर भी ये यहाँ ब्लॉक कर रखा रास्ता, इसका मतलब वो निकलने का है दिस वे। इधर तीर मार रखा तो इधर चलते हैं। इधर क्या है? ऑस्ट्रिच का मतलब शतुरमुर्ग। देखो भाई, ये शतुरमुर्ग है और इसका जो अंडा है दुनिया का सबसे बड़ा अंडा होता है, ठीक है। और ये तेज, लोयन से भी तेज़ भागता है, सॉरी चिट्टे से भी तेज़ शतुरमुर्ग। शायद सबसे बड़ा पक्षी भी यही होता है। यहाँ एक अच्छी बात है, मैंने जितनी भी लड़कियाँ या फिर महिलाओं को देखा, वो वल्गर कपड़े नहीं पहनती। मतलब महिलाएं कल्चरल ड्रेस पहनती है, साड़ी या फिर पंजाबी सूट सलवार, और लड़कियां भी बेशक वो अपनी जींस की पैंट या पैंट पहने, लेकिन अच्छी पहनती है कपड़े। ये देखो ऑस्ट्रिच, ये देखो ऑस्ट्रिच। वैसे मैं जज नहीं करता किसी को कि क्या बुरा क्या अच्छा, ये मैं निर्धारित नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं पहनना चाहिए जिसकी वजह से लोग बाग हमें टारगेट करें। और हम अगर ये कह के बचने की कोशिश करेंगे कि क्यों टारगेट करेंगे, दुनिया को हम चेंज नहीं कर सकते। हाँ, जो चाहे वो अपने तरीके से जी सके, लेकिन फिर भी कई बार हमें माहौल के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रहना पड़ता है। बाकी सबकी इच्छा। देखो हिप्पोपोटामस, ये जल का वो है, दरियाई घोड़ा बोलते हैं इसको। और मेरा जो रूम पार्टनर था कहाँ पे, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में PhD के कोर्स वर्क के दौरान, उसका नाम था अंकित। अंकित मुझे हिप्पोपोटस बोलता था। मैं सोचता था पता नहीं उसका क्या मतलब है, तब समझ आया। अब पता नहीं मेरे अंदर उसे कौन सी ऐसी खूबी नज़र आई कि उसने मुझे हिप्पोपोटस बोला। लेकिन हिप्पोपोटस इतना ख़तरनाक जानवर है कि वो मतलब मगरमच्छ या शेर भी उससे फाइट करने से डरता है। उसका जबड़ा बड़ा मतलब ताकतवर है। अब मैं दिखाता हूँ आपको गैंडा। इसको क्या बोल लेंगे अंग्रेज़ी में, शायद पता नहीं, रोन, अरे जो भी है अंग्रेज़ी में, मैं हिंदी में बताता हूँ। ये गैंडा है, ये रहा। और ये 2 सींगी है, 1 सींगी नहीं, गैंडा नहीं, कुछ और है। नहीं, गैंडा ही है ये, बिना सींग का गैंडा है शायद। हेलो दोस्त, हेलो फ्रेंड। इसका नाक कटा हुआ है, सींग काट रखा, कग्गा इसके ऊपर बैठा, और मुझे लग रहा है ये 1 सींगी गैंडा है शायद। ये वो है काजीरंगा वाला तो नहीं है। मैं कहाँ हूँ? केरल में। ना ना ना, ये अलग गैंडा है। काजीरंगा में, शायद काजीरंगा में भी होता है। किसी नॉर्थ ईस्ट बचा हुआ है। एक बार नॉर्थ ईस्ट का प्लान करूँगा मैं, और एक बच गया गुजरात वाला एरिया, और एक सेंट्रल इंडिया यानी MP वगैरह कुछ रह रहा है थोड़ा बहुत। गैंडा कंप्लीट हो चुका है। हो रहा हमारा दोस्त गैंडा।
अब फटाफट चलते हैं हम हिप्पोपोटामस, यानी अंकित के अनुसार मैं अपने आप को देखने जाता हूँ। अंकित ने मुझे हिप्पोपोटामस कहा था, तो मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त, मेरा भाई, जिगरी भाई कहाँ है। यहीं है शायद आसपास, सब लोग देख रहे कहाँ है। एक मिनट, अभी देखा था मैंने वो। अच्छा उधर चले गए दिखे शायद। ये बड़ा आलसी हो गए, आलसी, बड़ा आलसी हो गया ये। और ये क्या है इस तरफ? अच्छा गैंडा, ये लिख रहा ग्रेट वन हॉर्न राइनो, मतलब एक सींग वाला गैंडा। ये पता नहीं क्या है। और पानी सूख रहा है इधर। और ये हिप्पोपोटामस है, अगर ये पानी के अंदर लेट रहा है। ये केवल खाना खाने बाहर आया फिर लेट जा, बिल्ली की तरह बिल्कुल आलसी हो गई, आलसी सॉरी। अधिकतर लोगों को मेरी भाषा समझ में आने की नहीं, जो स्पेशली नॉर्थ इंडिया के नहीं होंगे। ये क्या है? ये तो पत्थर है। अरे ये रहा देखो, इसने मुंह उठाया, ये मुंह उठाया। ये आलसी है, ये मुंह नहीं उठाने का, बाहर नहीं निकलने का, ये मजे से लेट रहा। अब इतना टाइम मैं ख़राब नहीं कर सकता इसके चक्कर में। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो मेरी भाषा है वो मैं कोई बनावटी हिंदी नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल अपने गांव में और वेस्ट यूपी में और स्पेशली बागपत और बड़ौद के एरिया में जो भाषा बोली जाए मैं उस भाषा का इस्तेमाल कर रहा। वैसे हिंदी वाली ही है यार, लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं जो मेरे बिल्कुल ही रूरल और क्षेत्रीय शब्द हैं, जो शायद मेरे एरिया वालों को तो समझ में आ जाएंगे, लेकिन बाहर के लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। उसके लिए माफ़ करना भाई साहब, अगर कोई सुन रहा हो सीरियस होकर, क्योंकि मेरा ब्लॉग बनाने का उद्देश्य नहीं था, लेकिन चूँकि मैं इतनी दूर आया हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा शूट ही कर लूँ। और ये शायद हिरण है मेरे हिसाब से, सांबर हिरण, ठीक है। और वे छोटे छोटे हिरण देखो, केयर कैसे कर रहा। पति पत्नी है क्या? लेफ़्ट वाला पति लग रहा मुझे, राइट वाली पत्नी लग रही, हो सकता है, या फिर रिश्ता हुआ होगा इनका भी, शादी ना हुई हो। खैर जो भी है, ये बैठे सारे, शाम का टाइम है तो शायद थक गए होगे, रेस्ट कर रहे होगे। आगे चलते हैं। ये रे, थोड़े से नज़दीक से दिखाऊँ, थोड़ा नज़दीक है। ये देखो, ये रे, देखो ये रहा कग्गा इसके ऊपर बैठा, इसका मतलब खा रहा, कुछ कीड़े मकोड़े खा रहा होगा, इसका घाव रहा होगा बेचारे का। हाँ, पेड़ बिल्कुल मस्त क्वालिटी के हैं। अच्छा, वीडियो बनाने के चक्कर में अब अपना फ़ोटो नहीं ले पा रहा, लेकिन कोई बात नहीं, ले रखे फ़ोटो, फिर बाद में आकर ले लेंगे फ़ोटो तो। वैसे भी मेरे 2 फ़ोन फ़ोटो वाले चोरी हुए थे, एक शीशगंज गुरुद्वारे में नोकिया आशा 308, और दूसरा चोरी हुआ रियलमी शायद C2 या C3 था। वो कहाँ चोरी हुआ? वो हुआ बंगला साहिब गुरुद्वारा में। और दोनों फ़ोन में मेरा लगभग 15 साल का रिकॉर्ड चला गया, मतलब फ़ोटो, वीडियो और मेरी जितने भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट थे, रिसर्च के डॉक्यूमेंट थे, सब चोरी हो गए। दिल्ली पुलिस को जाकर FIR भी लिखवाई थी, पर उन्होंने ट्रैक ही नहीं करा। भाई हमारी ना तो वो है, क्या बोलते हैं, सिफारिश, ना हमारे पास पैसे, ना जान पहचान। तो अमीर VIP लोगों के फ़ोन जल्दी मिल जा, लेकिन हमारी कौन सुनेगा। खैर कोई बात नहीं, भगवान, वैसे होता नहीं, लेकिन अगर होगा तो सुनेगा ज़रूर। ये देखो, ये बकरी लग रही मुझे, है बकरी नहीं, भेड़ है शायद, ना हिरण है ये देखो, हिरण है सींग वाला। और ये सींग है ना, ये सींग जो ये इसके सींग है, ये बिल्कुल हमारे घर में रखा है एक सींग, कम से कम वो जब से मैं पैदा हुआ तब से ही देख रहा। अब ये पता नहीं वो आया कहाँ से, मतलब ये डिफरेंट टाइप का झोटा सा लग रहा है मुझे, झोटा नहीं सोई, बड़द टाइप का है कुछ, ये बड़द सा है कुछ, पता नहीं क्या है। और ये शायद ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच का मतलब वही शुतुरमुर्ग। और मुझे लग रहा है शुतुरमुर्ग यहाँ इसमें कैद करके रख रखे, इसलिए इनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पा रही, वरना ये काफ़ी बड़े होते हैं। कोई नहीं, खैर, लेकिन यहाँ का क्लाइमेट थोड़ा सा अच्छा है। और क्लाइमेट अच्छा होने का ये फ़ायदा है कि ये आराम से अधिक टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं। अब हम आ कहाँ गए? ये क्या है? नो एडमिशन, मतलब एंट्री क्लोज है। ये भी कुछ है इधर, ये क्या है? अच्छा, ये हिरण है शायद, ये दूसरे टाइप का हिरण है, छोटा सा बच्चा।
छोटा बच्चा हिरन का, और ये सारे हिरन है शायद। ये देखो ये बैठा छुपा हुआ। हाँ भाई डर है मत यार, मैं कुछ नहीं कहने का तुझे। शायद रो रहा। हाँ भाई कैद कर रखे एक तरीके से, हो सकता है दुखी हो। हम इंसान इनकी फीलिंग समझ तो सकते नहीं, अपने मन मुताबिक जो चाहे वो करते हैं। कोई हिटलर यहूदियों को मार रहा और कहीं यहूदी मुसलमान को मार रहे, और कहीं हिंदू मुसलमान को और मुसलमान हिंदू को, यही ड्रामा चल रहा बस। खैर चलो, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं करता। इसे देखो हमारे दोस्त को, चिल, खाने में मस्त है। एक कान खड़ा कर रखा, यूँ सोच रहा कि बोल के रहा। हाँ चिंता मत कर दोस्त, वो देख वो घूम रहा, और वो ऐसा लग रहा देखो जैसे रामायण में सीता ने देखा था वो सोने का हिरण। वो हिरण नहीं था, शायद कोई बहरूपिया था, मतलब हकीकत में था या नहीं पता नहीं, लेकिन माइथोलॉजिकल जो रामायण है तो उसमें तो वो जो बताया गया मैं उसके हिसाब से कह रहा। ये बाइसन है शायद, ये बाइसन है। बाइसन मतलब अमेरिकी सांड, पॉसिबल है कि वही हो, लेकिन तगड़ा है काफ़ी। तो जब सीता ने उस हिरण को पकड़ के लाने के लिए बोला, राम चले गए पहले, और राम जब काफ़ी देर तक नहीं आ पाए तो लक्ष्मण फिर, वैसे तो मना किया था, लेकिन लक्ष्मण को जब ज़्यादा कहा तो वो भी चला गया बेचारा। और बाद में वो लक्ष्मण रेखा खींच के गया, रावण भेष बदल के आ गया, ये हिरण। और फिर रावण ने अंदर जाने की कोशिश करी, लक्ष्मण रेखा के अंदर जा नहीं पाया, और फिर उसके बाद उसने सीता को कहा कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, मुझे जो तुम भिक्षा दोगी वो बाहर ही दोगी। उसने कहा कि मुझे तो मना कर रखा, मैं तो बाहर आ नहीं सकती। लेकिन उसने सोचा अगर भिक्षा देनी है तो बाहर आना पड़ेगा, तो फिर वो बाहर आई। और जब वो बाहर आई तो रावण ने उसे पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद वो उसे पुष्पक विमान जो भी था उसमें उठा के ले गया। जटायु ने पीछा करा, जटायु के फिर पंख काट दिए रावण ने, वो गिर गया। शायद वो सॉरी जटायु नहीं, हाँ जटायु था। फिर बाद में बात शायद पता नहीं कैसे पता लगा, फिर भूल गया मैं यहाँ था थोड़ा सा। फिर बात राम तक गई, राम और लक्ष्मण ने उसे ढूंढा, फिर वहाँ पे सुग्रीव मिले, हनुमान मिला, फिर वहाँ लंका की तरफ गए रावण की। बहुत लंबी स्टोरी, वैसे मज़ा आता है, जब बचपन में देखते थे मज़ा आता था। और देखो मैं तो मैं रामायण की कहानी सुना रहा था, कहाँ हिरण थे रामायण पे आ गए। अब देखो बंगाल टाइगर वाइट, और ये लौट रहा चिल, पता नहीं दुखी है या सुखी इस बात का तो पता नहीं, पर ये लेट रहा। थोड़ा सा नज़दीक जा कर दिखाता हूँ मैं, ज़्यादा नज़दीक तो मैं जा नहीं सकता इसके, लेकिन थोड़ा सा नज़दीक देखते जा सकता हूँ। ये लेट रहा बंगाल टाइगर वाइट, सो रहा है, पूरा दिन बेचारा थक गया होगा। वैसे मुझे देख के ऐसा प्रतीत हो रहा कि ये सब मैक्सिमम जानवर दुखी है। ये है होग डियर। होग डियर क्या हो पता नहीं क्या है, कोई जूलॉजी वाला बंदा होगा तो गैल बता देगा, क्योंकि जूलॉजी वालों का काम ही होता है जानवरों का अध्ययन करना, और पेड़ के बारे में बॉटनी वाला बता देगा, और दवा के बारे में फार्मेसी वाला या फिर बायोटेक वाला। थोड़ा बहुत इतिहास के बारे में हमें जो पता है हम उतना बता सकते हैं, लेकिन इस बात का दावा नहीं कर सकते कि सब कुछ पता है, क्योंकि सब कुछ जानना लगभग इम्पॉसिबल है। कुछ ना कुछ तो छूट ही जाएगा। फिर भी यहाँ पे कुछ है, देखते हैं, 2-4 आदमी खड़े, और अगर आदमी है तो संभावना है कुछ हो। जयकाल, जयकाल का मतलब है लोमड़ी, लेकिन मुझे लगता नहीं है लोमड़ी हो। अब यार ये बताओ तुम, अच्छा वोरी 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 देखो। अब एक बात बताओ, इसे देखो ध्यान से, इस लोमड़ी को ध्यान से देखो। अच्छा ये मैं कैमरा ले जाता हूँ पास।
देखो मैंने अब लोमड़ी दिखाई, हाँ, तो फोटो में देख के आप समझ गए होगे कितनी डरी सहमी सी बैठी हो। इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है कि इनमें से मैक्सिमम जानवर दुखी है क्योंकि ये कैद है। जू हॉस्पिटल, शायद यहाँ पे इनका इलाज भी होता होगा। और अब ये बताओ, जो जानवर जंगल में रहते हैं बेचारे, अब उन्हें अगर छोटे से एरिया में कैद कर देंगे तो वे कहाँ खुश रहेंगे? नहीं रह सकते। हम मज़े के लिए देखा ना रहे इन्हें, अपने मज़े के लिए, लेकिन एक्चुअल में हमारा जो मज़ा है वो इनके लिए सजा है, क्योंकि इनके लिए तो जेल है ये। लेकिन हम नहीं समझ सकते इस बात को, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हमें तो केवल अरावली को काट के अब बस अमीर बनना है। नहीं, हमें का मतलब जो कर रहे इस काम को। ब्लू एंड येलो मैकाऊ शायद तोता है ये, डिफरेंट टाइप का। वो रहा ब्लू तोता, काफ़ी बड़ा है, लेकिन नहीं काफ़ी बड़ा है। उधर भी कुछ है पिछली तरफ, क्या है? शायद हिरण ही है, नीलगाय है शायद ये। हाँ नीलगाय है, जहाँ तक उम्मीद है शायद नीलगाय है ये तोते रंग बिरंगे हैं। एक तोता हो रहा लाल सा, इसका नाम है इलेक्टस पैरट। और ये देखो रंग बिरंगा तोता सन कोनर, ये वाला तोता देखो, येलो तोता, छोटे छोटे है बिल्कुल। हाँ ये है ग्रीन वाला, पता नहीं कौन सा, कहाँ बैठा है इसमें देख नहीं रहा। अब सोच कर बताओ, एक मिनट, आप लोग अगर देख रहे इस वीडियो को देखो। अब ये वाला जो है इस जाली में यहाँ तक लेके, यहाँ तक इस जाली के अंदर पैक है। बताओ कहाँ है इसकी आज़ादी? कहाँ ये घूम सके बेचारा? ना जंगल में जा सकता, ना खा सकता, ना पी सकता, तो काहे की आज़ादी? JNU वाले बेचारे आज़ादी के नारे लगाते हैं, हमारे यार दोस्त। ये देखो क्या है, ये नीलगाय लग रही शायद। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उन्हें आज़ादी चाहिए। बिना आज़ादी के ना पढ़ लिख सकता आदमी, ना खा सकता, ना पी सकता, ना खुश रह सकता। और हम इंसान इतने मूर्ख हैं। एक मिनट, JNU की बात बाद में करूँगा, पहले देखो सहे, इसको बोलते हैं इंडियन क्रेस्टेड पर्क्यूपाइन, जिसने कुत्ते को जख्मी कर दिया था इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस में। ये देखो सहे, मैंने शायद ये इतने नज़दीक से पहली बार देखी है। ये कांटे बड़े खतरनाक हो इसके, देखो ये जब चुभते हैं तो शेर भी इनका कुछ नहीं कर पाता। देखो किसी ने पेशाब कर दिया, देख पेशाब कर दिया। मुझे लग रहा है कि ये बड़े वाला पुरुष है और ये छोटे वाली स्त्री है, और ये खाना खा रहे हैं। और इनके जो कांटे है ये सफ़ेद सफ़ेद, ये वाले बहुत पहने हुए ये, और जब किसी का चुभ जा तो उसका फिर घाव कर दे। इधर लिख रहा नो एंट्री स्टोर, मतलब एंट्री हमारी बंद होगी आम आदमी की। अब चलते हैं इधर। हाँ तो मैं JNU की बात कर रहा था। आखिर में आज़ादी के नारे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जो बेवजह के उल्टे सीधे प्रतिबंध है वो हट जा, और लोग अपनी मतलब फुल एफिशिएंसी के साथ कोई काम कर सके, ताकि हर काम में क्वालिटी आवे। अगर पढ़ रहा है तो अच्छे से पढ़े, अगर जी रहा है तो अच्छे से जीवे, अगर खुश है तो अच्छे से खुश हो, अगर खा रहा है तो अच्छे से खावे पीवे। लेकिन जब हम रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो हम अपने हिसाब से डालने की कोशिश करते हैं, तो आदमी जो बेचारा क्वालिटीपूर्ण जीवन जी सकता था वो जी नहीं पाता। तब जाकर परेशान हो के आज़ादी की लिबरेशन की बात की जा। उदाहरण के तौर पर भारत को ब्रिटिशर्स ने ग़ुलाम बनाया था। ये देखो ये नहर है। तो जब ब्रिटिशर्स ने ग़ुलाम बनाया था तो भारत के बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन्होंने भी तो कोशिश की थी आज़ाद होने की। तो आज़ादी कोई गलत चीज़ नहीं है अगर कोई आज़ादी मांग रहा। ये देखो ये क्या है, तितली है बहुत प्रकार की, पता नहीं यहाँ है या नहीं, लेकिन ये फ़ोटो था तो मैंने दिखा दिया। इधर भी शायद ऐसे ही फ़ोटो है, ये इधर भी यही है। खैर ये डिबेट ज़्यादा लंबी है, मैंने गलती कर दी। वैसे JNU का मुद्दा छिड़ के कुछ लोग मुझे ट्रोल ज़रूर करेंगे कि इस दूसरे की इसकी विचारधारा डिफरेंट है, लेकिन हमारी विचारधारा ना लेफ़्ट है ना राइट है। वैसे लेफ़्ट की तरफ थोड़ी झुकी हुई है, ये बात सच है, लेकिन लेफ़्ट
पूरी लेफ्ट नहीं है। ऑस्ट्रिच मतलब वो शुतुरमुर्ग न्यूट्रल टाइप की है, लेकिन मेरी विचारधारा स्पेशली क्रिटिसिज्म वाली है, आलोचना, यानी किसी चीज़ में कमी निकालना, और अगर कमी है वास्तव में और कमी को भूल जाओ फिलहाल। शुतुरमुर्ग देखो कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा शुतुरमुर्ग, वेरी गुड। और अब अंदर चलते हैं। रेप्टाइल का मतलब अब सांप यहाँ है। अब यहाँ चलते हैं, देखो सांप का फना है अजगर का। अब देखेंगे सांप। मोबाइल रिस्ट्रिक्टेड एरिया, मोबाइल रिस्ट्रिक्टेड एरिया। ये नकली है। अच्छा ये सांप है शायद, उधर भी सांप है। और इधर कहाँ है? अच्छा इधर भी है ये इंडियन रॉक पाइथन। अच्छा रॉक पाइथन मतलब चट्टान में रहने वाला पाइथन। और ये कांचली है, ये है इंडिया का फोर स्नेक। कहाँ है लेकिन? अच्छा बोरा कमॉन आजो देखो। ये देखो ये क्या है? एक कछुआ है, टर्टाइल, ब्लैक टर्टल। और ये सांप है, पतला सा सांप। एक सांप ये है, रेड सैंड बो। इधर कुछ नहीं है। और इधर रेड ईयर्ड, ये भी कछुआ है। इधर क्या है पता नहीं क्या है। अच्छा मछली, देखो मछली, छोटी सी मछली। और इधर देखो सांप जंगले पे वो चढ़ रहा वहाँ। अरे वाह, अंधेरे में। लेकिन वो वैसे परेशान तो ये भी हो गए, क्योंकि नबी तो काफ़ी लंबा एरिया चाहता था, लेकिन हमने इन्हें इस छोटे से शीशे में कैद कर रखा। बताओ देखो, वो रहा अजगर। सामी अजगर ही है क्या? इंडियन रॉक पाइथन। हाँ वो रहा। अब इस एरिया में कहाँ तो ये घूम लेंगे, कहाँ ये खा लेंगे खाना, कहाँ ये खुश रहेंगे। मेरे हिसाब से ये खुश नहीं रह सकते। यहाँ कहाँ है? अच्छा ये रहा एक सांप, ये नागराज, नहीं नाजा इंडियन कोबरा। ये कोबरा है। मतलब इतने से वास्तव में ये एक तरीके की सज़ा है। आदमी तो मनोरंजन कर रहा है इन्हें देख के, लेकिन इनके लिए मेरे हिसाब से सज़ा है। कुछ हिसाब मतलब थोड़ा बहुत सही भी कह सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये ठीक नहीं हो सकता ओवरऑल। हाँ ये देखो, ये सांप कितना बड़ा है। ये सांप है, काफ़ी बड़ा सांप है, पूरे आदमी को खा जाएगा है नहीं? ही कैन ईट वन मैन, है ना? कितना बड़ा है, कितना लंबा है। इसका नाम है ग्रीन एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा। साइज है इसका बस जितना, साइज रिलेटिव टू ए बस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके ओके ओके। 27 kg। अच्छा इसका वेट है ना, साइज 96 मीटर, 227 kg तक इसका वज़न हो सकता है। और इनक्यूबेशन 8 से 12 वीक। और इसकी उम्र है 10 साल तक, लेकिन 30 साल तक भी जी सकता है। ये रहा, काफ़ी बड़ा है। फिल्मों में देखते थे हम, हॉलीवुड की दिखाते थे। ये है कोबरा, ब्लैक कोबरा शायद।
किंग कोबरा ये रहा, और ये भी किंग कोबरा है। कहाँ है, दिख नहीं रहा। ये हरा सा सांप है, कॉमन वाइन स्नेक, हरा सा सांप है, बिल्कुल ही पतला सा है, तो पत्ती जैसा सांप है, मगर पेड़ पे बैठ के दिखने का भी नहीं। और ये क्या है, ये पता नहीं क्या है, फ्लाइंग स्नेक है, ऑर्नेट फ्लाइंग स्नेक। कहाँ है ये फ्लाइंग स्नेक है, कहाँ लैंडेड कुर्की स्नेक, पता नहीं, दिख नहीं रहा कुछ। चलते हैं। अरे पसीने ज़्यादा आगे भाई, पसीने आगे ज़्यादा। और क्या 1 मिनट की होगी या 26 मिनट और तेरी रे, काफ़ी ज़्यादा होगी है, तो काफ़ी ज़्यादा होगी। हाँ, ट्राईपॉड या फिर सेल्फी स्टिक लेकर आना था, मैंने गलती कर दी। अब कोई आइडिया ही नहीं था कि मुझे ये काम करना, तो गलती भी क्या करी मैंने। और मुझे लग रहा अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये एग्जिट गेट है, हाँ ये एग्जिट गेट पा गया मैं। ये जो है ना, ये आर्ट गैलरी है जो मैं अभी देख के गया था। एक तो राजा रवि वर्मा की आर्ट गैलरी आ रही, और एक श्री चित्रा आर्ट गैलरी, ये मैंने दोनों देख ली। राजा रवि वर्मा शायद वही है जिसने भगवान के सबसे पहले फ़ोटो बनाए थे, ये राजा रवि वर्मा आर्ट गैलरी। लेकिन वास्तव में इतने सुंदर आर्ट, मतलब पेंटिंग है कि लगता ही नहीं कि वो, मतलब फ़ोटो भी उतने सुंदर नहीं हो सकते। ये मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी। हाय डार्लिंग, कैसे हो मोर? ये मेल है, फीमेल थोड़ी अलग हो गया और मेल अलग हो गया। ये देखो, ये फ्रेम ये जो है यहाँ, ये सब लिख रहा, टिकट काउंटर जो भी है। अब हम चलते हैं, क्या नाम, बाहर। वैसे अगर मंदिर ना भी दिखे तो भी हमने यहाँ आने का उद्देश्य पूरा कर लिया, तो कितना सुंदर है। लेकिन फिर भी देखते हैं, अगर साल बैठ गई तो मंदिर देखने में कोई हर्ज है नहीं। इस तरफ शायद नहीं गए हम। इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है? स्नेक तो देख लिया, देख चुका हूँ, तो स्नेक देख चुका हूँ, इसका मतलब कुछ नहीं है। अब ये बरगद का पेड़ है शायद, और अब मैं बोलता बोलता थक चुका हूँ। वैसे ठीक है, ये गेट देखो कितना सुंदर है, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं थक चुका हूँ। थोड़ा पानी पी लेता हूँ, इसलिए क्योंकि जो खाया था मैंने सब हजम कर दिया। अब मैं वीडियो करता हूँ बंद, यहाँ पानी पी के फिर बैग लूँगा वहाँ से। पानी पी लिया, अब मैं बाहर आ गया, और मैं अपना बैग वापस लेता हूँ। अब मैं बैग लेता हूँ वापस, 2 बैग दिए थे मैंने। शट, कहाँ है बैग का टिकट? 4 टिकट हो गए, देखो मेरे पे, ये है 4 टिकट्स। आई हैव 4 टिकट्स। अब सर मुझे मेरा बैग देंगे दोनों, एक तो ये रहा, हाँ वे रखे दोनों। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर टिकट वापस दे दो मुझे चाहिए ये। पेन मार दो, कोई बात नहीं, पर दे दो मुझे ये, मैं वापस ले जाऊँ, क्योंकि सबूत के तौर पर रखूँगा मैं। कैसा है ये? ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं, ये मेरे बैग आ गए, अब चलते हैं।